हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ही होंगे। और दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम, जोहार। आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे भिन्न। भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, साधारण भिन्न क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, भिन्न का परिभाषा और भिन्न किसको, कौन सा भिन्न कहते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों चलो, साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिंपली फ्रैक्शन। तो साधारण भिन्न के बारे में जानेंगे दोस्तों आज। तो भिन्न क्या चीज है, भिन्न उसका परिभाषा को हम लोग समझेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन दोस्तों, भिन्न का इंग्लिश क्या होता है? फ्रैक्शन। भिन्न का परिभाषा होता है दोस्तों, जैसे ऐसी संख्या जिससे पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उससे भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिससे पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उससे भिन्न कहते हैं। पी को हम लोग भिन्न का अंश व क्यू को भिन्न का हर कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी संख्या जिससे पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके उससे भिन्न कहते हैं। P को भिन्न का अंश व Q को भिन्न का हर कहते हैं। जैसे दोस्तों, 3/5 भिन्न है, तो 3 को भिन्न का अंश कहेंगे, व 5 को भिन्न का हर कहेंगे दोस्तों। तो भिन्न का मतलब यही होता है दोस्तों, जो पी क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे 3/5 पी क्यू के रूप में है, और 3 को हम लोग अंश कहते हैं। जो ऊपर में रहता है दोस्तों उसको अंश, और नीचे रहता है उसको हर कहते हैं। तो हम लोग भिन्न के परिभाषा को अच्छी तरह समझे दोस्तों। आप
साधारण भिन्न क्या होता है, साधारण भिन्न का परिभाषा क्या है, उसको हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो इसको मिटाते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन। आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के लिख सकते हैं दोस्तों। और जब भी वीडियो देखें दोस्तों, बड़ा करके देखें, रोटेट करके देखें तो अच्छा से दिखाई देगा दोस्तों। साधारण भिन्न के बारे में जानते हैं। जैसे साधारण भिन्न यानी सिंपल भिन्न मतलब फ्रैक्शन। साधारण भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों जिस संख्या जिस भिन्न का हर 10 का घात ना होकर कोई अतिरिक्त संख्या हो उससे साधारण भिन्न कहते हैं। तो इसका परिभाषा और इसको समझने का यही है दोस्तों। जैसे जिस भिन्न का हर 10 का घात न होकर कोई अतिरिक्त संख्या हो उससे साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7, 5/11 और 7/9 आदि। तो ये क्या हुआ दोस्तों, साधारण भिन्न यहाँ बोल रहा है दोस्तों, इसको समझने की चीज है। जैसे हर 10 का घात ना होकर बोल रहा है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो अंश और ये हर है, तो हर में अगर 10 रहेगा दोस्तों, तो वो साधारण भिन्न नहीं कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ 10 होगा तो वो दशमलव के रूप में जाएगा, इसलिए यह यहाँ अगर 10 रहा और उसका घात रहा तो वो साधारण भिन्न नहीं कहलाएगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। कभी भी साधारण भिन्न में नीचे 10 नहीं आएगा। तो दोस्तों साधारण भिन्न के बारे में भी जाने। अब हम लोग साधारण भिन्न में कितने प्रकार के भिन्न होते हैं उसको हम लोग जानेंगे दोस्तों। साधारण भिन्न के बारे में तो समझे, लेकिन साधारण भिन्न में कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो जैसे दोस्तों भिन्न के प्रकार कितना होता है, जैसे इसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये वो है जी दोस्तों, फ्रैक्शन। तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे दोस्तों। तो जैसे पहला हुआ संक्षिप्त भिन्न।
संक्षिप्त भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन। एन है दोस्तों। तो इसको संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो संक्षिप्त भिन्न दोस्तों, संक्षिप्त भिन्न के बारे में जानते हैं। वे भिन्न जिसमें अंश तथा हर परस्पर अभाज्य न होकर अभाज्य हो अर्थात दोनों संख्या में उभयनिष्ठ ना हो उससे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। दोस्तों वे भिन्न जिसके अंश तथा हर परस्पर अभाज्य है तथा अर्थात दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ ना हो उससे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों 3/4 4/11 आदि। इसमें बोल रहा है दोस्तों अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो अर्थात दोनों में से उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मतलब है दोस्तों ये जो अंश और हर है यह दोनों भाग नहीं जाना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। साथ ही साथ उभयनिष्ठ का मतलब होता है ये दोनों संख्या जो है कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको भी हम लोग जाने कि संक्षिप्त भिन्न क्या है उसके बारे में जाने। अब हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप भिन्न क्या होता है उसको जानेंगे। जैसे दोस्तों दूसरा भिन्न होता है उचित भिन्न व अनुचित भिन्न। उचित भिन्न व अनुचित भिन्न इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर एंड अनुचित का होता है इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या है दोस्तों, उसको जानेंगे। उचित भिन्न होता है दोस्तों वे भिन्न जिसमें हर अंश से अधिक होता है उससे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/4 यानी 4/5। जैसे दोस्तों उचित भिन्न किसको बोलते हैं, उचित भिन्न जैसे यहाँ दिया है हर अंश से अधिक हो, यानी ये जो हर है अंश अंश से अधिक मतलब हर बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे ये छोटा है, छोटा और ये बड़ा है, तो दोस्तों ये भिन्न उचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न कैसे होगा दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। अनुचित भिन्न कैसे होगा उसको भी हम लोग देख सकेंगे। अनुचित भिन्न कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे वे भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो उससे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए 5, 3 आदि। इसको सिंपल भाषा में जानिए दोस्तों। जैसे जिसका अंश बड़ा हो उससे अंश बड़ा है और हर छोटा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे यहाँ वे भिन्न जिसका अंश हर से अधिक हो, मतलब हर से जो है अधिक है ये, तो ये अनुचित भिन्न कहलाएगा। इस तरह दोस्तों हम इसको जाने उचित भिन्न अनुचित भिन्न। अब हम लोग दोस्तों जानेंगे तीसरा टाइप का जो होता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो तीसरा टाइप का क्या होता है भिन्न, उसको जानेंगे। तीसरा टाइप का प्रश्न भिन्न का प्रकार जो होता है वो मिश्र भिन्न होता है दोस्तों। मिश्र भिन्न को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। मिश्र भिन्न क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस
भिन्न में जिस भिन्न चाहे वे भिन्न, मान लो जिस भिन्न में एक पूर्णांक व तथा एक भिन्न को मिलान, जिस भिन्न में एक पूर्णांक तथा एक भिन्न को मिलाने पर बनता है उससे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों इसको हम लोग जानेंगे। मान लीजिए दोस्तों 2/3/5 जैसे 3 5/7 आदि, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिश्र भिन्न है। तो यहाँ परिभाषा बोल रहा है एक पूर्णांक तथा एक भिन्न को मिलाने पर बनता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो जैसे यह जो है पहला वाला अंक, ये दोनों, ये क्या है दोस्तों पूर्णांक, और ये जो 3/5 है ये क्या है दोस्तों भिन्न। इसको और इसको मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है मिश्र भिन्न बनता है। क्या बनता है मिश्र भिन्न बनता है दोस्तों। तो हम लोग मिश्र भिन्न का भी परिभाषा जाने दोस्तों। अब आगे और भी है टाइप, उसको जानेंगे। इससे आगे और भी टाइप है, उसको भी जानेंगे दोस्तों। चौथा में आता है व्युत्क्रम भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स दोस्तों। इसको इनवर्स फ्रैक्शन व्युत्क्रम भिन्न को दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न को हम लोग जिस भिन्न का अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल
हैं और जो प्राप्त होता है उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। जैसे 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न 8/3 होगा। तो इस तरह दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न यानी इन्वर्स फ्रैक्शन भी इसका उल्टा होता है जो व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। तो दोस्तों आज हम लोग 4 तरह का जो इसका टाइप होता है, 5 तरह का हुआ जो उचित अनुचित एक ही जगह हम लोग किए हैं, तो 5 तरह का होता। अगला वीडियो हम लोग जोड़ घटाव गुणा और भाग भिन्न के जानेंगे। अभी शुरुआती वीडियो है तो उसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, जोहार।